हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आज के इस अंक में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम जो दो चार्टर अधिनियमों के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी और चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी। आइए इन दोनों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों चार्टर अधिनियमों में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहले चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी का, इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए उनमें प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 ईस्वी में बंगाल प्रशासन का केंद्र बना और उस समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया, इसके अंतर्गत बंगाल के इसी गवर्नर जनरल को अब भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाने लगा। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो स्वाभाविक रूप से उनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। आगे जो प्रावधान किए गए, हम देख रहे थे कि आने वाले विभिन्न कानूनों में, नियमों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को सीमित किया जा रहा था और ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। इसी कड़ी में पिछले अंक में हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकारों को अलग कर दिया गया था। अब इस अधिनियम के तहत उनसे उनके संपूर्ण व्यापारिक अधिकार छीन लिए गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बनकर रह गया। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ प्रशासन के लिए जाना जाने लगा, अर्थात उसका मुख्य कार्य अब भारतीय भूभाग पे प्रशासन करना रह गया। इसके तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास भी किया गया, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस योजना को सफल नहीं बनाया जा सका और इसे निरस्त कर दिया गया। कंपनी के अधीन पदों की योग्यता को जाति, धर्म, जन्मस्थान आदि से निष्पक्ष रखा गया। कंपनी के अधीन जो पद सृजित किए गए, उन पदों की योग्यता के लिए व्यक्ति के चयन हेतु व्यक्ति के रंग, जाति, वेशभूषा, बोली, जन्मस्थान, इन चीज़ों से निष्पक्ष रखा गया। गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार के तहत संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया और 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करना था, उसका निरीक्षण करना था और जांच करना था। इसी कड़ी में भारतीय कानूनों में एक ऐसा भी कानून नज़र आया जो भारतीय दास प्रथा था और ये उनकी नज़र में विधि विरुद्ध घोषित किया गया। अतः 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे, तो दास प्रथा के उन्मूलन में उनका विशेष योगदान रहा। अब 1853 ईस्वी में चार्टर अधिनियम आए, उनके लिए क्या क्या प्रावधान थे इसके बारे में देखेंगे। 1853 के चार्टर अधिनियम में किए गए प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। भारत के जो गवर्नर जनरल बनाए गए, उनके विधायी अर्थात कानून बनाने के कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों का पृथक्करण कर दिया गया। उनके कानून बनाने वाले
कानून बनाने वाले कार्यों हेतु एक विधान परिषद का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य कानून बनाना था। इस विधान परिषद में पहली बार भारतीय लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला जो प्रावधान किया गया वो ये है कि पिछले चार्टर अधिनियम 1833 में जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली चयन प्रतियोगिता का शुभारंभ करना था और वो सफल नहीं हो पाया, चार्टर अधिनियम 1853 में इसी प्रयास को सफल किया गया और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। और 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक समिति मैकाले की अध्यक्षता में गठित की गई, जिसे मैकाले समिति भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों चार्टर अधिनियम के किए गए प्रावधानों को देखा। अब इसके आधार पे हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उनका जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? ऑप्शन है 1813 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1833 ईस्वी या 1853 ईस्वी। किस चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो सही जवाब 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरा है, किस चार्टर अधिनियम में पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया? पहला है 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम, दूसरा 1813 ईस्वी, तीसरा 1793 ईस्वी या चौथा 1774 ईस्वी। तो सही जवाब 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में पहली बार भारतीय लोगों को केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया। तो सही जवाब 1853 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत हमने देखा था कि भारतीय लोगों के लिए सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इसका ऑप्शन है पहला 1844 ईस्वी, दूसरा 1874 ईस्वी, तीसरा 1854 ईस्वी या चौथा 1856 ईस्वी। तो सही जवाब 1854 ईस्वी में मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले समिति का गठन किया गया था, जो सिविल सेवाओं के ऊपर अपना रिपोर्ट जारी करना था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया में पहली बार कब सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? ये प्रश्न भी 1853 के चार्टर अधिनियम से जुड़ा हुआ है। तो इसका पहला है चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी, दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, तीसरा चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। तो सही जवाब चार्टर अधिनियम 1853 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? हमने अभी भी पढ़ा कि एक चार्टर अधिनियम में भारतीय कानूनों के वर्गीकरण हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख कार्य भारत में जो कानून पहले से बने हुए थे उनकी समीक्षा करना था। और इस आधार पे दास प्रथा कानून के विरुद्ध घोषित किया गया और उसका उन्मूलन कर दिया गया। वो वर्ष क्या था? तो पहला ऑप्शन है 1813 ईस्वी, दूसरा 1833 ईस्वी, तीसरा 1853 ईस्वी या चौथा 1843 ईस्वी। तो सही जवाब 1843 ईस्वी। 1843 ईस्वी में मैकाले की अध्यक्षता में जो विधि आयोग का गठन किया गया था, उसने दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया, इसलिए 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। नेक्स्ट है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया?
तो उसी से जुड़ा हुआ ये भी सवाल है। पहला ऑप्शन है 1834 ईस्वी, दूसरा 1843 ईस्वी, तीसरा 1854 ईस्वी या चौथा 1853 ईस्वी। तो सही जवाब 1834 ईस्वी होगा। 1834 ईस्वी में मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया और इसी के आधार पे दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किया गया। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम और उसके अंतर्गत किए गए प्रावधान।